नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आप सबके लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का अगला क्लास। आइए आते हैं क्लास की और हम सीधा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वन लाइनर सीरीज है, वीडियो नंबर 42 आप पढ़ रहे हैं। अर्थात हम 42 दिन आज हो जाएंगे कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे क्योंकि बीच में संडे भी तो है। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे आपको एक क्लास उपलब्ध होती है। छत्तीसगढ़ का इकलौता ही ऐसा क्लास है जिसमें आप लोगों को 8 से 9 मिनट 10 मिनट के अंतर्गत 10 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, अर्थात 1 मिनट से भी कम समय में क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। उसमें आपको उसको रटाने के लिए छोटे छोटे ट्रिक टेक्निक भी बताए जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में। उसके बाद आपको उतने ग्राफिक्स और चित्र के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सके। तो ये बहुत विशेष क्लास है दोस्तों, इसको शेयर कीजिए ताकि हम एनालाइजर वाले भी इस मुहिम को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि जैसा हम लोग इस चीज़ को सोच के चालू किए थे वैसा आपका रिस्पॉन्ड आ नहीं रहा है, तो हमको लगता है शायद बच्चों को ऐसा क्लास चाहिए ही नहीं। और जबकि मैं बता रहा हूँ आप सब एक करंट अफेयर को पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं। आप हर दिन 10 करंट अफेयर पढ़ेंगे तो महीने का 300 करंट अफेयर होता है। उसमें वह सर या वह कोचिंग सेंटर आपको चाहिए जो उतने बड़े कंटेंट में से काट छाट के आपको जितना काम का बिंदु है जिसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा वो आपको उपलब्ध कराए। और वो भी आपको सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन को 5 बार ना घसीटे, एक ही क्वेश्चन जो 5 फैक्ट है तो पांचों उसके क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से सजा के एक ही बार में दे दे। तो हम इसी प्रिंसिपल पे इसको चालू किए थे, मगर शायद लगता है कि आप लोग वही जो गोल मोल बातें करते हैं वैसी क्लासेस ज़्यादा पसंद आती हैं। हम लोग बहुत सटीक बहुत कम समय में, ताकि आप कम समय में केवल हर दिन 8 से 10 मिनट देकर के अपना पूरा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आप पढ़ लें, इसलिए हम लोग इस मुहिम को चालू किए थे। मगर आप लोग उस चीज़ को सफलतापूर्वक लागू नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आपका प्यार इसको नहीं मिल रहा है। आप लोग इसकी क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यू इसके कम होते जा रहे हैं, कमेंट कम होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोग से बस यही आग्रह करूंगा कि शेयर कीजिए ताकि हमको लगे कि हाँ इस क्लास को चलाना चाहिए, अन्यथा ये क्लास बंद भी हो सकती है और बंद होगी ही, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक, क्योंकि जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसा भाई डिमांड होता है वैसे ही सप्लाई होता है। आपको पूरा ये अर्थव्यवस्था का नियम पता है ना। आइए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे क्लास क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने के लिए किस पुल का निर्माण किया गया है? आइए देखते हैं किस पुल का निर्माण किया गया है। पहले कितना सर क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ को किस राज्य से जोड़ना है? तेलंगाना से। अब पुल को देख लीजिए, चिंताबागु पुल का निर्माण किया गया है। ये दोस्तों आपका तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए चिंताबागु पुल दिख रहा है आपको। हाँ, और आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा आगे जाके आपको कॉमन सेंस से भी हालांकि बन जाएगा। ये नीचे बहती हुई कोई नदी है, और अगर नदी है तो उसका नाम क्या है? कोई नदी है या नहीं, और अगर है तो उसका नाम क्या है आप बताएंगे। बाकी इस पुल का नाम है चिंताबागु पुल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ता है। बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा सर? सर तेलुगु, तेलंगाना से तेलुगु और बागु, बाकी छत्तीसगढ़ तो रहेगा ही। हाँ सर, चलिए तो चिंताबागु पुल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की चिंता अब दूर हो गई क्योंकि तेलंगाना से डायरेक्ट पुल के माध्यम से हम जुड़ गए हैं। माटी तिहार किस माह में मनाया जाता है? आंसर दोस्तों आपको सीधा सीधा चैत्र माह में मूलतः यह आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। देखिए आदिवासी लोग माटी तिहार मना रहे हैं, वहां पूजा कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। कैसे याद रहेगा सर? माटी तिहार चैत्र माह, यही कैसे याद रहेगा बोल रहा हूँ कि चैत्र माह पे याद रखिए, एक बार पढ़िए, लाइफ टाइम फिर टेंशन ना रहे, कभी भी आपसे पूछे। क्यों बताइए, बताइए कैसे याद रहेगा? माटी तिहार से चैत्र माह, अब याद कर लीजिए। अब यही टेक्निक है याद कराने का। जब इतना और माटी तिहार से चैत्र माह कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, तो ये दिमाग में क्लिक कर जाता है कि सर ऐसा बोले थे। यही टेक्निक होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपका जो टेक्नोलॉजी है याद करने का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है अभिव्यक्ति ऐप। ये देखिए ऐप है वो, महिला सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता, ऑनलाइन शिकायत की सुविधा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु टिप्स, आपातकाल सहायता। ठीक, ख्याल रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है अभिव्यक्ति ऐप, इसलिए लिखे देखिए हमारा अभिव्यक्ति ऐप। ठीक, देखिए याद रखेंगे, बहुत बड़ा है। आप में जितनी महिलाएं हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसको यूज करना सही तरीके से सीख लीजिए, और कभी इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत ही SOS दिखा हुआ है आपातकाल सहायता, इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इस ऐप में जाइए, इसके बारे में अच्छे से पता कीजिए, इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए हर महिलाओं को मैं आग्रह करूंगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्लास का मतलब पढ़ाना नहीं होता है, रियल मायने में भी उसका लाभ पहुँचाना होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं और उसको बोला भी जाता है कि आप डाउनलोड कीजिए। आइए आते हैं क्वेश्चन में। आपकी बहन है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई फ्रेंड है, कोई माँ है, कोई भाभी है, कोई बीवी है, सबके में डाउनलोड करवाइए दोस्तों, और वो महिलाएं खुद भी कीजिए और पुरुष भी करवाइए। छत्तीसगढ़ के किस चर्चित अभियान को देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है?
तो किस अभियान को शामिल किया गया भैया बताइए? निजात अभियान को। तो छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है। अर्थात छत्तीसगढ़ की योजना को सोचिए, स्मार्ट पुलिस जो पूरे भारत की स्मार्ट पुलिसिंग है उसमें लागू कर दिया गया है निजात अभियान को। दिख रहा है आपको? निजात कोरिया पुलिस छत्तीसगढ़, नशीले पदार्थ को ना मतलब कि ना कहना, नशीले पदार्थों से निजात पाने के लिए, तो न से नशीले पदार्थों से न से निजात पाने के लिए ही आपका ये योजना चलाया था छत्तीसगढ़ सरकार के पुलिस ने। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति मानक बोरा कितने रुपए रखा गया है? अपडेट हो चुका है, याद रखेंगे 4000 रुपए। तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अपने आप में याद रखेंगे। और उसके लिए 4000 रुपए मानक बोरा रखा गया है। और एक मानक बोरे में 50,000 आपके वो होते हैं, क्या होते हैं भैया? तेंदुपत्ता होते हैं और उनको 1,000 के बंडल में बनाया जाता है। अर्थात 50 बंडल होते हैं, 1,000 के एक बंडल होते हैं और 50 बंडल होंगे। 50,000 तेंदुपत्ते का कीमत 4000 रुपए। दिख रहा है आपको? तेंदुपत्ता का देखिए बंडल बना के सुखाए हैं महिलाएं लोग। चलिए, और बंडल वाला शायद मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, कितना का बंडल होता है सब आप देख लीजिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया है। कहाँ? दुर्ग जिले में स्थित हथखोज में। इसका रेल इंडस्ट्रियल पार्क का दिख रहा है आपको? हमारे काका छोड़े यहाँ पे CSIDC रेल इंडस्ट्रियल पार्क का। क्लियर हो गया? तो दुर्ग जिले में किया है। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी रेल से ही दूर जाना होता है। अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो आप रेल से ही जाते हैं, तो आपको याद रहेगा कि दूर से दुर्ग और रेल से रेल इंडस्ट्रियल पार्क। आइए यहाँ आ गया भैया। लाइफ टाइम के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 9406421014 और केवल लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप में लाइफ टाइम। तो हमारा एल्गोरिदम समझ जाएगा कि भैया आपको क्या चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम कोर्स एक्टिवेट कराना है, तो ऑटोमेटिक आपको एक्टिवेट करने के लिए आगे डिटेल भेज देगा। ये पूरा कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। आप कितने मैगजीन खरीदते रहते हैं महीने में? जो एग्जाम है हर एग्जाम से पहले एक मैगजीन करंट अफेयर का, सब भूल जाइए टेंशन। पूरे करंट अफेयर का हर बार आपको PDF मिलता रहेगा। सिर्फ 99 रुपये आप एक बार देंगे, पूरे जीवन में एक बार। आप आज 10 साल के हैं, पढ़ना चालू किए हैं, 20 साल के आप हैं, पढ़ना चालू किए हैं, एक बार 99 दिए। अब आप 80 साल तक जीते रहिए और पढ़ते रहिए, करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। अर्थात जब तक एनालाइजर है, जब तक आप जिंदा है, या जब तक एनालाइजर आपके प्यार से जिंदा है, तब तक के लिए आपको करंट अफेयर मिलेगा। अर्थात ये कोई कोर्स नहीं है दोस्तों, मेंबरशिप है। अर्थात आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एनालाइजर का मेंबरशिप सिर्फ 99 रुपये में दिया जा रहा है। मैं तो बोलूंगा कि अच्छा ऑफर है, सबके सब एक्टिवेट करा लीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी कभी एनालाइजर का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और मैं यही कोर्स आया था जब 99 पे, तो मैं ऐसा ही कोर्स नहीं ले पाया था। उसके बाद मैं ऐसे ही कोर्स 199 में लिया था, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ के उतना होता है, और उसके बाद वही 199 का कोर्स बढ़ के 599 में हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ मैनेज करना दिक्कत होती जाती है। तो इकोनॉमिक्स का नियम है कि आदमी धीरे धीरे प्राइस बढ़ाता है ताकि लोग कम हो जाए। और अब जब प्राइस कम है तो जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेंगे उनको बहुत बेनिफिशियल। आप जानते हैं कि हमारा करंट अफेयर हम कैसे बनाते हैं, इतना अट्रैक्टिव बना करके रखते हैं। वैसे ही करंट अफेयर आपको मिलेगा PDF फॉर्म में लाइफ टाइम के लिए। तो कर लीजिए भैया एक्टिवेट। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खरखारा जलाशय, कौन सा खरखारा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? आंसर है राजीव गांधी के। याद भी रहेगा भैया, खरखारा रा से राजीव गांधी, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका खरखारा जलाशय है देख लीजिए, ठीक, याद भी रहेगा आपको। कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कबीरधाम में जो मछली का महाविद्यालय है, मत्स्यिकी मतलब मछली महाविद्यालय, हाँ, तो उसका नामकरण किया गया है आपके पूनाराम निषाद के नाम पे। दिख रहा है आपको, यही है कबीरधाम का मत्स्यिकी महाविद्यालय। तो पूनाराम निषाद के नाम पर रखा गया है, बात याद रखेंगे, नामकरण पूनाराम निषाद। तो कौन सा? कबीरधाम पूनाराम। कौन सा? कबीरधाम पूनाराम। याद करवा दिया, हाँ सर, कबीरधाम पूनाराम, ठीक है, क्योंकि राम भगवान का ही धाम है, तो राम का धाम पूनाराम कबीरधाम। चलिए, गादुड़ चमगादड़ जो अब विलुप्ति की कगार पर है, कौन सा? गादुड़ चमगादड़ कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों आपके कांगेर नेशनल पार्क में। जो कांगेर नेशनल पार्क है वहाँ पाया जाता है आपका, ये है वो, देखिए चमगादड़, बहुत भयानक दिख रहा है, उल्टा लटका हुआ है पेड़ पे। और अब ये विलुप्ति के कगार पर है क्योंकि इनका शिकार कर लिया जा रहा है और धीरे धीरे इनके आवास भी कम होते जा रहे हैं। दोनों ही रीजन है। शिकार क्यों? क्योंकि इनकी खून का कुछ आयुर्वेदिक फायदा होता है, इसलिए इनका शिकार कर लिया जा रहा है, ऐसे भ्रम की वजह से। और इनका और भी बहुत महत्व है, इसलिए भी इनका शिकार कर दिया जा रहा है।
इनकी आवाज़ भी नुकसान कर दिए जा रहे हैं इस वजह से। तो याद रखेंगे गादूड़ कांगेर नेशनल पार्क। कैसे याद रहेगा सर? क ख ग पढ़ते हैं नहीं, तो क ख ग में क कांगेर, ख के बाद ग में आपका गादूड़। हाँ सर। चलिए, सिखों को छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल किसे माना गया है? तो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल किसे माना गया है छत्तीसगढ़ में? तो है आपका गढ़ फुलझर, नानक सागर गांव में, बसना महासमुंद में। तो ये है वो स्थान। देखिए दिख रहा है आपको? याद रखेंगे कौन सा भैया? पहले तो महासमुंद झील है, आप याद रखेंगे। महासमुंद कहाँ? सरायपाली बसना, देख ताक के फंसना, ऐसा कहावत चलता है, तो वही बसना जो है बसना। और गढ़ फुलझर याद रखेंगे। तो भाई जहाँ भी हमारे नानक साहब रहेंगे वहाँ फूल तो झरेंगे ही। हाँ सर, बस अब आपको याद हो गया। गढ़ फुलझर, नानक सागर गांव में, बसना महासमुंद में। ठीक, तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।